हेलो मित्रों, सबको जय मसीह की। सबका आज का दिन आप सबको शुभ हो। प्रभु परमेश्वर सब आपकी रक्षा करे और आपको बढ़ाए, यीशु के नाम से आमीन। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप सब जानते हैं, अब हम अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, वो अब भविष्यवाणियां सही हो रही है। और अभी तो पूरी नहीं हुई है, ये भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके चिन्ह दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, वो भविष्यवाणी के चिन्ह दिखना शुरू हो गए हैं। हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे बैठे हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। करीबन 4-5 साल हो गए हैं और ये धीरे 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 बढ़ रहा है। तो अंतिम दिनों में क्या होगा, तो उस विषय पर हम इस विषय को देखते हैं। तो आज का विषय है युद्ध, लड़ाई, अकाल और भूकंप, ये सब मानव विद्रोह का परिणाम है। ये आज का विषय है। युद्ध, लड़ाई, अकाल और भूकंप, ये सब किसका? मानव विद्रोह का परिणाम है। तो हम इस विषय पर बात करेंगे। नमस्ते भाइयों और बहनों, परमेश्वर के संतानों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम मत्ती के 24 के 7वें अध्याय में से 24 मत्ती के 24वें अध्याय का 7वें वचन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। ये शब्द हमें प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के लक्षणों के रूप में दिए हैं, थे नहीं, दिए हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो सदा जीवित है, इसलिए इनके वचन भी सदा जीवित है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह के वचन कभी नहीं टलेंगे। ये यीशु मसीह का खुद का वायदा है। और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह कोई शरीर नहीं है, यीशु मसीह वचन है, शब्द है। यीशु मसीह खुद वचन है। हम जो बाइबल की किताब पढ़ते हैं ना, उसमें जो भी शब्द है, उस सब के सब यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह है। उसमें जो भी वचन आप पकड़ लोगे, वो सब यीशु मसीह के वचन, क्योंकि उसके वचन हमारे जी में जी ले आता है। ये यीशु मसीह की अद्भुत बातें हैं, बाइबल की अद्भुत बातें हैं कि यीशु मसीह खुद वचन है। यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है जो हम चर्च में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह वचन है। जब आपने वचन को लिख के जब दीवार पे लगाओगे, घर पे लगाओगे, दरवाजे पर लगाओगे और आते जाते जब वो वचन पढ़ोगे, तो वो वचन ही यीशु मसीह है। वो जिंदा जीवित वचन, वो ही खुद यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कोई लकड़ी में नहीं है, कोई फोटो में नहीं है, कोई चित्र में। यीशु मसीह का कोई भी चित्र हो, सारे चित्र हटा दीजिए। यीशु मसीह की सारी मूर्तियां हटा दीजिए। यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर। यीशु मसीह का मंदिर हम है। मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, आपका शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, परम पिता परमात्मा का अंश। यीशु मसीह आप सबके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वास करता है। और वो कब जागृत होता है? जब हम उनके वचन को खाते हैं, पीते हैं। यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस, वो ही यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह के शब्द है। वो ही यीशु मसीह का लहू है, वो ही यीशु मसीह का मांस है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा मांस खाएगा। यीशु मसीह का मांस क्या है? यीशु मसीह का मांस यीशु मसीह का शब्द है, यीशु मसीह के वचन है। वो ही खुद यीशु मसीह का मांस है। वो ही पवित्र आत्मा है, वो ही यीशु मसीह के भेजे हुए पवित्र आत्मा है। उसी को आपने खाना है, उसी को दिन भर खाते रहना है, चबाते रहना है, मनन करते रहना है। आपके सामने दीवार पर उस वचन को लिख दो। वो यीशु मसीह का मांस है।
वो यीशु मसीह का लहू है। उसे आपने खाना है, उसी को आपने पीना है, उसी को चलते फिरते उसका मनन करना है, रटते रहना है, मनन करते रहो। आप हर एक वचन को मनन करते रहो। एक वचन को आप 21 बार, कम से कम 21 बार बोलो, कम से कम 101 बार बोलो, कम से 1000 बार बोलो, कम से कम 1 लाख बार बोलो, बोलते जाइए। फिर देखिए वो वचन आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। और वो ही यीशु मसीह का मांस है, वही यीशु मसीह का लहू है। फिर आप पानी को कहोगे पानी यीशु मसीह का लहू बन जा, तो वो बन जाएगा। फिर आप कहो यीशु मसीह तेल को यीशु मसीह का लहू बन जा, तो वो बन जाएगा। फिर आप जो भी चीज पर बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को कहेंगे भाग जा, तो वो भाग जाएंगे। जहरीली वस्तु अनजाने में पी लोगे, खा लोगे, तो भी हमें कोई हानि ना होगी। और हम अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सृष्टि के अंत तक हमारे संग संग रहेगा। तो आइए हम ये वचन को देखते हैं। मत्ती का 24 का 7, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करने का अब समय आ गया है। आपने आज तक जितना भी बाइबल पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है, मनन नहीं किया है। मनन किया होता तो आज हमारे देश में, हमारे संसार में, जगत में यीशु मसीह का राज्य आ चुका होता। लेकिन आज प्रभु ने अपनी ही तरीके से ये सब कुछ होने दिया है। जो युद्ध हो रहा है, ये जो इतनी प्रगति हो रही है, ये सब यीशु मसीह की खुद की, उनकी ही ये क्या कहते हैं, उनकी ही योजना थी, परमपिता परमेश्वर की। आज इज़राइल का मंदिर बनने जा रहा है। वो मंदिर क्यों बनेगा? इज़राइली तो यीशु मसीह को मानते ही नहीं है। वो तो इज़राइली इज़राइली तो यीशु मसीह के विरोधी है। और जो यीशु मसीह का विरोध करेगा, जो यीशु मसीह के खिलाफ चलेंगे, उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये यीशु मसीह का वायदा है, यीशु मसीह का, परमपिता परमेश्वर का वचन है। लिखा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। उद्धार शारीरिक नहीं, सांसारिक उद्धार नहीं, आत्मिक उद्धार। हमारे शरीर का उद्धार नहीं, मन का उद्धार, आत्मा का उद्धार। हमारा मन सबसे बड़ा छलिया है। मन हमें हमेशा बुरी बुरी बातों में चलाता है, विज्ञान के पीछे चलाता है, विकास के पीछे दौड़ाता है। छल कपट और चतुराई और बहुत चालाकी सिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो इस वचन को, बाइबल के वचनों को पढ़ेगा, यीशु मसीह का मांस खाएगा, यीशु मसीह का लहू पिएगा, जो सारे शब्द है वो यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस है। और जो कोई उसे खाता और पीता है, दिन भर उसे चबाते रहता है, दिन भर उनके साथ चलते रहता है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म, उनके पीछे पीछे, उनके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर एक जगह पे आश्चर्य कर्म यानी चमत्कार, अलग अलग चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप भी उस अनुभव को देखिए, करोगे तो हम उस पर चलते हैं। क्योंकि 24:7 में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूमि डोलेंगे, भूकंप आएंगे। ये शब्द हमें प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय के लक्षणों के रूप में दिए थे, यीशु मसीह ने खुद दिए थे। अक्सर हम इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते हैं। हम तो बोलते हैं अरे तो प्राकृतिक है, तो होना है, होते रहेगा, है ना। लेकिन बाइबल हमें एक गहरा परिप्रेक्ष्य देती है। बाइबल हमें चिताती है, हर पल हर क्षण चिताती है। और लोग आज बाइबल के विरुद्ध में चलते हैं। बाप रे, कितना अद्भुत बात है। बचो लोगो, बचो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल के वचनों को खाओ पियो। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इस संसार की जो प्रगति हो रहा है, वो भी प्रगति परमेश्वर ने करने दी है। लोग कहते हैं परमेश्वर पे क्या भरोसा रखा, कौन परमेश्वर है, कहाँ है, क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं है, एक एक पत्ता, हमारा एक एक बाल भी जो है ना बढ़ता घटता है, वो भी परमेश्वर की इच्छा से बढ़ता घटता है। हम उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता। इसलिए मैं हर पल हर क्षण में परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह को, सबको याद करते रहता हूँ।
मैं उनके संग संग चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी संसारी बातों में आए दिन पाप होते रहता है। मुझसे भी कई बार पाप हो जाता है, घर में कई बार हो जाता है, बाहर भी कई बार हो जाता है। संसारी जीवन है। कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। हर रोज सुबह उनका अनुग्रह नया होता है। ये यीशु मसीह का वायदा है, बाइबल में लिखा हुआ है। जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा अपने पापों से। पापों से छुटकारा पाना है। हमें लड़ाई झगड़ों से नहीं, पापों से छुटकारा ना पाए छुटकारा पाना है। पापों से छुटकारा पाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। हम एक दूसरे का हम एक दूसरे आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं। जो पापी है वो भी परमात्मा का संतान है, और जो धर्मी है वो भी परमात्मा का संतान है। क्योंकि क्योंकि अगर पापी भी परमात्मा का परमेश्वर का संतान न होता तो उसे ये सूरज की धूप, ये हवा, ये पानी, ये उसे भी न मिलता। अगर परमेश्वर ने भेदभाव किया होता, ये पापी है तो उसे मैं सूरज का प्रकाश नहीं दूंगा, उसे मैं हवा नहीं दूंगा, और उसे मैं पानी नहीं दूंगा। ऐसा तो परमेश्वर ने नहीं किया। वो धर्मी को भी वही धूप देता है और पापी को भी वही धूप देता है। वो धर्मी को भी वही पानी देता है और पापी को भी वही पानी देता है। जो हम कोई अलग अलग पानी नहीं पीते, लेकिन जब हमारे घर में पानी आता है तब हम पानी पर प्रार्थना करते हैं तो पानी हमारे लिए पवित्र हो जाता है। बाकी लोगों का तो पता नहीं, मैं तो रोज वही करता हूँ। हम पानी को यीशु मसीह का लहू बना के पीते हैं। यीशु मसीह का लहू बना के पानी पीते हैं। आप लोग क्या करते हो भाइयों? आपको फ्री में सब कुछ मिलता है, आपके परमेश्वर के आशीष फ्री में मिल रहे हैं और आप ले नहीं रहे हो, और आप विरोध कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों अंधश्रद्धा मानते हो इसे? ये यही तो श्रद्धा है। और आप जिस बात पे चलते हो वो भी तो एक अंधश्रद्धा है। आप भी जिसे मानते हो वो भी तो एक अंधश्रद्धा है। तो आपकी श्रद्धा, वो श्रद्धा और दूसरों की श्रद्धा अंधश्रद्धा कैसे हो जाएगी? मेरी तो अंधश्रद्धा है तो कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो। मेरी बीवी बच्चे मुझे कहते मैं अंधश्रद्धालु हूँ, हाँ कोई बात नहीं। मुझे जो देखते वो कहते मैं भी बहुत अंधश्रद्धालु हूँ, हाँ भाई कोई बात नहीं। मैं तो अंधश्रद्धा में रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो बालकों को मेरे पास आने दो और जो बालकों की तरह उन्हें प्रेम करेगा वो उसे अपने गले लगाएगा, अपने कंधों पे बिठाएगा। धन्यवाद यीशु, आप मुझे अपने कंधों पे बिठा के लाते हो, ले जाते हो। मेरे जाने आने में प्रभु मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि मैं उन्हें मेरा पिता, मेरा मेरा बंधु, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा सब कुछ मानता हूं। मेरा डॉक्टर, मेरा इंजीनियर, मेरा वकील, मेरा पुलिस और मेरा साथी, मेरा धनी, मेरा सब कुछ वही है यीशु मसीह। जब इसी इसी तरह आप जब विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह को आना ही पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल हमें इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमें बहुत चिताते हैं। बाइबल के अनुसार ये आपदाएं सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि ये सृष्टिकर्ता के विरुद्ध मानव विद्रोह का परिणाम भी है। भी है, ये मानव विद्रोह का परिणाम भी है। 90% तो मानव विद्रोह का ही परिणाम है। हे प्रभु हमें बचाना पिता। हम इस विषय को विभिन्न कोणों से देखने की कोशिश करेंगे। देखो मेरा आज वीडियो कम से कम 5-10 घंटे का हो जाए तो मजा आ जाएगा। हम बाइबल के भीतर और बाहर से हम साक्षी देखेंगे कि कैसे मानव जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, और कैसे यह विद्रोह प्राकृतिक दुनिया में प्रतिध्वनित होता है ना? ये विद्रोह कैसे लोगों के सामने परमेश्वर के सामने प्रतिध्वनित कैसे होता है देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ना किसी को डराना है, बल्कि हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ना है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, एक ही परमेश्वर, इस संसार में सबका बाप, सबका मालिक एक ही परमेश्वर है। परम पिता परमात्मा जो अदृश्य है, जिसका कोई रूप नहीं, जिनका आकार नहीं, जिनका कोई गंदा नहीं कर सकता, जिनको कोई अच्छा नहीं कर सकता, वो ही सर्वगुण वो अलिंगी है। उनका कोई लिंग नहीं है, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। ये भाई बहनों, आप दिल खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, हृदय खोल के सुन लीजिए, परमेश्वर अलिंगी है। ये तो हमें उन्होंने पुरुष और स्त्री करके बनाया,
इसलिए हम उन परमेश्वर को पुरुष के रूप में देखते हैं या स्त्री के रूप में देखते हैं। परमेश्वर अलिंगी है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, है ना। तो मानव जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, और कैसे विद्रोह प्राकृतिक दुनिया में प्रतिध्वनित होता है। और हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ना है, पश्चाताप करना है। हमारा हृदय कब परमेश्वर की तरफ कब जाएगा? जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अपनी छाती कूटेंगे कि मैंने पाप किया है, पिता है परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं तेरे विरुद्ध चला, मैं तेरी मौजूदगी को मैं नहीं पहचान पाया, मैं जानते हुए भी तेरा विरोध किया, मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। जब हम इसी तरह छाती कूटेंगे तो हमारा पिता परमेश्वर हमें गले लगाएगा। आपको उड़ाऊ पुत्र की कथा तो पता है ना, जो अपना धन दौलत लेके पिता से अपना हिस्सा मांग के, दो भाई थे, और बोला मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उसका बाप अरबोपति था, करोड़पति ने अरबोपति बताया है ना। तो उसने पैसे ले जाके सारे पैसे उसने कहाँ उड़ा दिए? वेश्याओं में, जुए में और बुरी बुरी बातों में सारे पैसे उड़ा के कंगाल हो गया। अरे परमपिता परमात्मा ने हमें वही तो उनका सामर्थ लेके हमें धरती पर भेजा, ताकि हम उनको, लोगों को, लोगों के सामने परमपिता परमात्मा को प्रकट कर सके, उनके उनके गुणों को प्रकट कर सके। लेकिन हमने क्या किया? हमने विरोध किया। मैं तो विरोधी था। 42 साल की उम्र तक मैं तो परमपिता परमात्मा को जानता ही नहीं था, बल्कि विरोध करता था। यीशु मसीह की बात सुन के मुझे गुस्सा आता था, मुझे हम विरोध करते थे। लोग करते थे, मैं भी करने लगा। ये तो अनजाने में करते थे, आप लोग भी अनजाने में करते होंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हो, या तो फिर आपको जानने नहीं दिया जाता है। इसलिए बाइबल को पढ़िए। इस जगत में सारी दुनिया की सारी किताबें ले लो, सारी किताबें एक तरफ रखो, और सारी किताब के सामने सिर्फ एक ही किताब है, बाइबल, जिसमें 66 अध्याय है। 66 अध्याय है, और वो नहीं 66, हाँ 66 या 72 अध्याय है। वो सारे वो एक किताब आप उनके सामने रखिए और देखिए, सारी किताबें उनके सामने हार, आज तक हजारों अरबों किताबें बनी होगी बाइबल को नकारने के लिए, ईसा मसीह को नकारने के लिए, ईसा मसीह को हराने के लिए। लेकिन आज सब वही खुद हार गए, बड़े बड़े सुरमाए सब हार गए, है ना। मैंने भी विरोध किया था, हमने तो डंडे खरीद रखे थे मारने के लिए ईसाइयों को, बहुत कुछ किया था, लेकिन वो विषय अलग है, वो आप अपने पिछले वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ना है, पश्चाताप करना है और उसके मार्ग पर चलना है, ताकि हम इन आने वाले समयों के लिए तैयार हो सके। आने वाले जो भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, किस किस देश का क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमने सुना था ईरान कभी भी नहीं आएगा। ईरान का तो पता भी नहीं था कि ईरान के साथ युद्ध होगा। आज ईरान और इजराइल, जो बाइबल में लिखा हुआ है मागोग गोग, मागोग का गोद, यानी मादे और फारसी, मादे और फारसी, ये इजराइल का नाम था। बाइबल में इजराइल का नाम, सॉरी, ईरान का नाम लिखा हुआ है। गोग और मागोग इजराइल पर युद्ध करेंगे, इजराइल को लड़ाएंगे, इजराइल से युद्ध करेंगे, और यरूशलेम पे घेराबंदी डालेंगे, यरूशलेम के मंदिर के चारों तरफ। और उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह खुद आएंगे इस धरती पर। हम उस विषय पर भी आएंगे। तो आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं ना। परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता और हमारे राजा है। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचन में मत्ती 24:7 के उन शब्दों को याद करते हैं यीशु मसीह, जहां आपने अंतिम दिनों के संकेतों के रूप में अकाल और भूकंपों का उल्लेख किया है। हम देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं और मानव विद्रोह के अन्य रूप हमारी दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि अक्सर ये आपदाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि मानव जाति के पापों का, अन्याय और आपकी इच्छा से दूर जाने का परिणाम है। हे प्रभु, हम नम्रता पूर्वक आपके सामने आते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। हम उन सभी तरीकों और कामों से क्षमा चाहते हैं जिनसे
जिनसे हमने आपके विरुद्ध विद्रोह किया है। हे प्रभु क्षमा करिए, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, क्षमा करिए, और आपकी सृष्टि का अनादर किया है, हमें क्षमा करिए। हम अपने लालच, स्वार्थ और अन्याय और सभी बातों के लिए क्षमा चाहते हैं जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध है। हे प्रभु क्षमा करिए। हमारा हृदय कठोर हो गया है प्रभु, कृपया हमारे हृदय को नरम करे और उन्हें अपनी ओर मोड़े, हमें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि हम आपके सत्य को देख सके और हमारे पापों को पहचान सके और सच्चे पश्चाताप का अनुभव कर सके। हमें अपनी ओर खींचे, हे मेरे पिता, है मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे मालिक, ताकि हम आपकी उपस्थिति में शांति और सुरक्षा पा सके। हमें अपने मार्ग पर चलने की कृपा दे, हमें सिखाइए कि आपकी इच्छा क्या है और हमें उस पर चलने की शक्ति दे। हमें अपने वचन को समझने और उसका पालन करने में मदद करे। हमें प्रेम, न्याय और दया के मार्ग पर चलने में सक्षम करे, जैसा कि आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमें दिखाया। हे पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम जानते हैं कि अंतिम दिन निकट है। हमें इन आने वाले समयों के लिए हमें तैयार करे प्रभु। हे पिता, हमें आत्मिक रूप से जागृत रहने में मदद करे। हम आपसे लिपटे रहे, हम आपसे आप में बने रहे और आप हम में बने रहे, ताकि हम आपके संकेतों को पहचान सके। हमारी आत्मिक आंखें खोले, हमारी समझ को खोले, ताकि हम आपके संकेतों को पहचान सके और आपके वचन में दृढ़ रह सके। हमें प्रार्थना में लगे रहने और आपके साथ निरंतर संगति रखने में हमें मदद करे, हमें सक्षम करे। हमें डरने के बजाय आप पर भरोसा करने में हमें मदद करिए पिता। हमारा हाथ पकड़िए पिता, हमारे संग संग चले, हमें बढ़ाइए। हमें विश्वास दे कि चाहे कुछ भी हो, आप हमारे साथ है और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करने और उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे जो संकट में है। हमें सुसमाचार की आशा को दूसरों के साथ साझा करने में हिम्मत दे, बुद्धि दे, हियाव दे, ताकि वे भी आपके उद्धार को जान सके, आपके सत्य को जान सके। हमारा विश्वास है कि आपका पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी भी उठा, और वह फिर से आने वाला है, वो आएगा। हम उसकी वापसी के लिए तैयार रहने में हमें मदद करे, ताकि जब वह आए तो हम उसके साथ अनंत काल तक रह सके। यह सब आपके पुत्र, हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे प्रभु, आइए हम देखते हैं बाइबल में आपदाओं का परिचय। आपदा यानी जो विपदाएं, जो भी विपत्तियां आएगी, उसका परिचय और मानव विद्रोह की जड़ के बारे में जानते हैं। मानव विद्रोह का जड़ क्या जड़ है वो देखते हैं, है ना। तो हम इस बात पर केंद्रित करेंगे कि बाइबल में आपदाओं को कैसे प्रस्तुत किया गया है और मानव विद्रोह की जड़ें कहाँ से आती है ना, ये जानेंगे। तो मत्ती 27 मत्ती 27 का मत्ती 24 अध्याय और 7वीं आयत कहती है कि अंत समय के संकेत। मत्ती के 24 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अंत समय के बारे में सिखा रहे थे, और उन्होंने युद्धों और अफवाहों और सातवें आसमान के साथ साथ अकाल और भूकंप का भी उल्लेख किया था। यीशु मसीह ने उनके चेलों को सब समझाया था। सब प्रसव पीड़ा के रूप में वर्णित है, यानी कि दर्दनाक परिवर्तन जो कुछ नया जन्म लेने से पहले जिस स्त्रियों को होता है। नया जन्म, जब बच्चे को जन्म देने के प्रसव पीड़ा जो होती है, वो जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा के समय में अभी हम गुजर रहे हैं। वो प्रसव पीड़ा होने वाली है, यानी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। वही जो सदेह चले गए थे ऊपर, वही सदेह वापस आएंगे इस धरती पर हमें उठा लेने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। यीशु मसीह खुद आने वाले हैं। तो ये दर्दनाक परिवर्तन जो कुछ नया जन्म लेने से पहले होते हैं, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद आने वाले। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं? ये जो हो रहा है अभी, जो प्राकृतिक नहीं है ना, वो तो पहले ही बता चुके हैं। संसार अक्सर उन्हें केवल
भूवैज्ञानिक या मौसमी घटनाओं के रूप में देखता है। यानी भूकंप और जो तूफान, ये जो बाढ़ आती है, भूकंप आती है, नदी, बारिश होती है, कहीं सूखा होता है, ये सब प्राकृतिक प्राकृतिक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य कैसे जुड़ा है वो भी देखते हैं ना। तो ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, संसार अक्सर इन्हें केवल भूवैज्ञानिक या मौसम घटनाओं के रूप में देखता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में अक्सर प्राकृतिक घटनाओं का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। इसके पीछे मनुष्य के पाप कैसे संलिप्त है, तो वो भी हमें देखेंगे ना। मानव विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? अदन का पतन, अदन जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, उसका पतन कैसे हुआ? तो अदन का पतन, मानव विद्रोह की कहानी अदन की वाटिका से शुरू होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता में बनाया। मनुष्य का जो भी स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है। और मनुष्य, परमेश्वर का जो शरीर है वैसा ही परमेश्वर का शरीर हो सकता है। इस बात से तो वैसा ही लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। तो ये समानता तो मैं मानता हूँ ये आत्मिक आत्मिक समानता है, हाँ, शारीरिक समानता नहीं है। परमेश्वर का शरीर कैसा होगा ये हम नहीं जानते। परमेश्वर ने अपनी अपनी बुद्धि से, मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि से परमेश्वर का स्वरूप बनाया। परमेश्वर ऐसे होंगे, परमेश्वर वैसे होंगे, लेकिन परमेश्वर वैसे कैसे होंगे हमें कोई नहीं, मैं तो नहीं मान सकता कि परमेश्वर ऐसे होंगे। परमेश्वर का एक आत्मिक रूप है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका रंग नहीं है, उनका कोई कुछ भी नहीं है, उनको वो अलिंगी है और कोई आकार ही नहीं है, तो मैं कैसे उनकी कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन ये रूप हमें मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु, जब हमारा शरीर बदल जाएगा, ये शरीर, ये चमड़ा यहीं रह जाएगा, ये चमड़े का शरीर यहीं रह जाएगा, और हम आत्मिक रूप में, आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे, और हम परमेश्वर परमेश्वर के सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएंगे। और वहां पर एक न्यायाधीश है, परमेश्वर न्यायाधीश है, लेकिन हमारा वकील वहां पर होगा यीशु मसीह। सिर्फ एक ही वकील हमें बचा सकता है इस सारे संसार में मनुष्य को, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इसलिए तो हमारे लिए जान दिया था। परमेश्वर कहेंगे, क्या तूने यीशु मसीह पे विश्वास किया था? क्या तूने मेरी बातों को सुना था? नहीं सुना था तो चलो अनंत आग में जलो, जलने के लिए वहां पर डाल दिए जाओगे। और जो यीशु मसीह के साथ बचाए जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन पे बैठेंगे। परमेश्वर के सिंहासन पे नहीं, परमेश्वर के बगल में जो सिंहासन है जहाँ पर यीशु मसीह बैठते हैं, उसी सिंहासन के साथ हमारी भी वहां पर बैठक होगी। हम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठेंगे यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह का खुद का वायदा है। तो अदन का पतन, मानव विद्रोह की कहानी अदन की वाटिका से शुरू होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और उसे स्वतंत्र इच्छा दी। आपको और मुझे, इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति है, मनुष्य पैदा हुए, उन सबको परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा दी। किसी को भी बंधन में नहीं बांधा। नहीं, तू मेरा नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे मारूंगा, तू जबरदस्ती मेरा नाम बोल तो मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी और उसे वाटिका में सब कुछ खाने की अनुमति दी, सिवाय सिवाय क्या? एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, वो खाने की परमेश्वर ने बंदी डाली। परमेश्वर ने पूरी पूरी सारी सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब कुछ बनाया आदम के लिए, आपके और मेरे लिए। हम आदम के उतरे आए हैं, हम आदमी, इसलिए तो आदमी कहलाते हैं। तो हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी, और लेकिन हमें एक वो फल खाने की अनुमति नहीं दी, परमेश्वर ने बंदी डाली, और उसी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शैतान के झूठ को प्राथमिकता दी। शैतान ने उनको भरमाया, उनको फुसलाया और उनको कहा, ये फल खाओगे तो तुम खुद परमेश्वर बन जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। और और आदम, हवा फंस गई, हवा ने फल तोड़ा, उसने खाया,
और उसने उसे अच्छा लगा और उसने अपने पति को यानी आदम को भी दिया और दोनों ने वो फल खाया और उन्होंने क्या किया अनजाने में जाने या अनजाने में जाने भी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने तो मना किया था लेकिन उन्होंने उस फल को भरमाए जाने देखो जब तक आप भरमाए नहीं जाओगे तब तक आप गलत काम नहीं करोगे आप जब तक पाप और पुण्य को नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप भरमाए गए हो मैं भी भरमाया गया था हमारे माँ बाप भी भरमाए गए थे हम गलत बातों पर चले थे हमने परमात्मा परमेश्वर को जाना ही नहीं था है ना तो ठीक है आज परमेश्वर ने हमें बचा लिया तो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शैतान के झूठ को प्राथमिकता दी यह केवल एक फल खाने का कार्य नहीं था यह परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देना था शैतान का काम क्या है परमेश्वर को चुनौती देना शैतान कौन है आज विज्ञान के रूप में परमेश्वर को चुनौती दे रहा है मैं देखो तुमसे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ मैं देखो मनुष्य आज तो मनुष्य को जिंदा करने की बात कर रहा है मरे हुए इंसान को जिंदा करने की बात आज उन्होंने बच्चे जो जिस औरत को बच्चे नहीं होते तो उन्हें सरोगेसी से नए बच्चे दे रहे हैं तो ये भी परमेश्वर के विरुद्ध का काम है और लोग अरे भाई क्षमा करना आप पढ़ लिख के आप परमेश्वर के विरुद्ध हो गए लेकिन आपने सृष्टि का क्या हाल कर दिया देखो हमें पानी आज बिक रहा है पानी जो फ्री में मिलना चाहिए वो बिक रहा है हवा बिकेगी भविष्य में हवा बिकेगी हवा शुद्ध हवा बिकती है अंबानी की पत्नी जो है क्या नाम उनका नाम नाम है क्षमा वो 80 या 85 हजार की एक बोतल का पानी पीती एक बोतल का पानी 85 हजार की बोतल है 80 85 हजार पता नहीं 8 हजार तो नहीं है उससे ज्यादा ही है मैंने पढ़ा था एक बार तो वैसा पानी भी आज बिकता है तो हवा भी बिकेगी तो यह परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने का कार्य था यह परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देना था और उसकी भलाई पर संदेह करना था हम परमेश्वर की भलाई पर संदेह कर रहे हैं आज पानी और हवा जो खराब हो रहा है परमेश्वर ने नहीं किया है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया इस पृथ्वी के बाहर देख लीजिए पृथ्वी के बाहर जितने भी ग्रह है वो वैसे के वैसे ही है लेकिन पृथ्वी पर अब सब कुछ बदलते रहता है चाइना ने पहाड़ तोड़ के क्या क्या सब कुछ बनाया है हम भी नदी नालियां और सब और पहाड़ तोड़ तोड़ के हमने रास्ते बनाए हैं जबकि चांद पर जो जैसे पड़ा है वो युगों युगों से वैसा ही पड़ा है हवा पानी हवा और पानी और पेड़ पौधे पशु पक्षी सिर्फ धरती पर है बाकी परमेश्वर ने जो सृष्टि जो बनाई है वैसे की वैसी आज तक वैसे की वैसी है तो परमेश्वर की इच्छा से हम उसकी परमेश्वर की भलाई पर संदेह करना था और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा मनुष्य आज क्या कर रहा है अपनी इच्छा मैं भी क्या कर रहा हूँ मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा आज तक मैंने पूरी नहीं की मैं अभी आज मुझे याद आ रहा है मैं तो परमेश्वर का काम ही नहीं कर रहा हूँ समय बहुत थोड़ा रह गया है भाइयों सब कुछ छोड़ो और परमेश्वर के काम में लग जाओ जहाँ मिले वहाँ यीशु मसीह का प्रचार करो जहाँ मिले वहाँ बाइबल का प्रचार करो लोगों को बचाओ आप बचाओगे तो बाइबल में लिखा है अगर तूने किसी पापी को नहीं बचाया तूने पापी को किसी अधर्मी को किसी अज्ञानी को मेरे बारे में नहीं बताया तो उसका जो पाप है उसका वो जो पाप भुगत रहा है वो पाप कर रहा है उसका फल मैं तुझी से लूंगा मुझसे लेगा मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में तो मुझे परमेश्वर दंड देंगे आप चाहे मेरी बात मानो या ना मानो मेरा काम है आपको बता के निकल जाना ताकि मैं आपके पाप का भागीदार ना रहूं मेरे पाप के भागीदार कोई नहीं रह सकता मेरे पाप का भागीदार सिर्फ मैं ही हूँ और हम दूसरों के पाप के भागीदार भी हो सकते जब हम पापी को रोकते नहीं है कि भाई पापी भाई मत ऐसा मत करो भाइयों मत करो परमेश्वर का विरोध मत करो वही एकमात्र परमेश्वर है नहीं तो ऐसे बुरे दिन आएंगे मृत्यु मांगेगे तो मृत्यु नहीं मिलेगा हे पहाड़ हम पे गिर पड़ो
लोग ऐसे चिल्लाएंगे, हे पहाड़ हमें गिर पड़ो हम पे, हमें मृत्यु दो, हे खाई हमें डूबे, हमें छुपा लो, हमें। ऐसा समय आ रहा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और ये यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है वो अभी सत्य हो रहा है। भाइयों, विरोध मत करो, यीशु मसीह का विरोध ना करो, परमपिता परमेश्वर की हयाती को ना भूलो। हर एक धर्मों में लिखा हुआ है, हर एक धर्म में परमेश्वर पिता के बारे में लिखा है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर को छोड़ के और किसी के पीछे चलते हैं। प्रभु हम सबको क्षमा करो। इसका परिणाम क्या है? इस विद्रोह के तत्काल और गंभीर परिणाम होने वाले हैं, होते रहे और होते रहेंगे। तो सबसे पहला परिणाम क्या होगा? आध्यात्मिक मृत्यु होगा। आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना। जो कोई बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करता है, परम पिता परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, जो उनका विरोध करता है, वो उसकी आत्मा परमात्मा से अलग हो जाएगी। उसे परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कभी इनको परमात्मा कहेंगे, कभी उनको परमात्मा कहेंगे, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरा वही हाल था, 42 साल तक मैंने क्या क्या किया, मैं सब मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम कभी यहाँ जाते थे, कभी वहां जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब पहला पन्ना, पहला भी वचन पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है, ये कौन है भाई? बस वही पढ़ते 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 तीसरा अध्याय, जब बाइबल की किताब का, इतनी बड़ी किताब है, उसके पहले 3 पन्ने या तो 3 अध्याय पढ़े, तीसरे अध्याय में मुझे पता चल गया यही तो परमेश्वर है, मैं इसी को ही ढूंढता था, इसी को ही। और मेरी सारी भक्ति, जो मैंने बहुत भक्ति की पहले, वो सारी भक्ति इस किताब पर लग गई, इस किताब के परमेश्वर पर लग गई, यीशु मसीह पर लग गई, है ना। तो आध्यात्मिक मृत्यु होगी सबसे पहला, फिर शारीरिक मृत्यु होगी। शारीरिक मृत्यु यानी कि आप तुरंत नहीं मरोगे, आपका शारीरिक क्षय होगा। कोई बीमारी लग जाएगी, कोई ना कोई बीमारी लग ही जाएगी, या तो कोई लत लग जाएगी दारू की या तंबाकू की या और भी किसी तरह की, व्यभिचार की लत लग जाएगी, ये शारीरिक क्षय है। और ये सब करोगे तो आत्मिक क्षय तो पहले ही हो गया है। जब परमपिता परमात्मा से विरुद्ध चलोगे तो ये सारी बातें आपको लग जाएगी। किसी को धन का लोभ होता है, धन कमाने के पीछे सबसे बड़ा पाप है धन की अति लालसा रखना, सत्ता की लालसा रखना। इसके लिए जो भी काम करते हो सब हमारे पाप है, पाप। परमेश्वर बलहीनों को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। वो तो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, बड़े बड़े हाकिम को तुच्छ कर देता है, और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य कर देता है, शून्य के समान कर देता है। आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, आपके अधिकार परमेश्वर के सामने शून्य है, शून्य। बड़े बड़े हाकिम भी, बड़े बड़े बाहुबली भी परमेश्वर के सामने शून्य हो जाते हैं। जब हमारा पाप लोगों के सामने प्रकट होता है, जब हमारा अधर्म लोगों के सामने प्रकट होता है, तो हम शून्य हो जाते हैं, हमारा बल घट जाता है। तो पहला है आध्यात्मिक मृत्यु होना, परमेश्वर के विरुद्ध जाने का जो काम है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक मृत्यु होती है, आपकी आत्मा नाश हो जाती है, आपको आत्मा परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती है। फिर आपको होता है शारीरिक मृत्यु, यानी आप कोई ना कोई लत में लग जाओगे, कोई ना कोई पाप में पड़ जाओगे। फिर होता है श्राप, आप भूमि पर श्राप लाओगे, आप जिस धरती पर रहते हो धरती पर श्राप लाते हो। धरती पर श्राप आया, बाइबल वो जो आदम ने जो ये तोड़ा, फल तोड़ा, तो परमेश्वर ने बोला कि अब से तू भूमि को जोतेगा और वो तुझे फल देगी। उसके पहले क्या था? परमेश्वर ने बोला था कि जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी मैंने जो बनाए सब उनके पर तुम अधिकार रखो और तुम भर पेट खाओ। तब पहले क्या था? उस समय एक ही तालाब से, एक ही जगह पे भेड़ और भेड़ के और गाय के बच्चे एक ही जगह पे पानी पीते थे।
दोनों एक साथ खेलते थे। मनुष्य बिना कपड़े घूमता था, भाई आदम और हव्वा बिना कपड़े के घूम रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने फल खाया तब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। सबसे पहला ज्ञान उनको मिला, वो नंगे है, नंगे। उनकी धार्मिकता उनके शरीर के ऊपर से उड़ गई। जो धार्मिक शरीर था उनके ऊपर से उड़ गया और वो नंगे हो गए। उनको पता चला कि अरे वो तो नंगे है। तो जब हम परम पिता परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र जिसने पहना होगा वो वो वस्त्र वाले होंगे, और जो नहीं होंगे वो नंगे हो जाएंगे परमेश्वर के सामने, और उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां सदा सर्वदा उनको जलता रहना है। परमेश्वर आप उनसे खुश नहीं होगा। परमेश्वर अपने बच्चों को जलते हुए आग की आग की ज्वाला में, आग की खाई में जलते हुए नहीं देख सकता। तभी तो यीशु मसीह को भेजा उन्होंने, यीशु मसीह का रूप लिया उन्होंने, ताकि उनके बच्चे नष्ट ना हो। कौन सा बाप, कौन सा पिता अपने बच्चे को नष्ट हुए देख सकता है? निर्भया पर जिसने व्यभिचार, निर्भया पर जिन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, रेप किया, उनके माता पिता, उनके वो रेप वालों का जो हाल हुआ, उनके माता पिताओं का हाल बेचारों का क्या होता होगा आज। प्रभु उनको शांति दे, प्रभु उनको उनको अपनी शांति में ले ले। उन्होंने, उनके बेटे ने, उनके बच्चों ने जो भी गलत काम किया उनको क्षमा करेगा पिता। हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे देश के पापों को क्षमा करे पिता। आए दिन व्यभिचार, आए दिन पाप की बातें सुनते हैं पिता, खून खराबे की बातें सुनते हैं पिता, सबको क्षमा करो। मेरे देश को बचा लो पिता परमेश्वर। यहाँ पर शांति चाहिए पिता। दुनिया के सभी देशों में शांति है, लेकिन हमारे देश में अशांति ही अशांति, चारों तरफ अशांति देखते पिता। मेरे देश को बचा लो, इस देश को बचा लो, बचा लो प्यार को, इस देश पर भी दया करिए यीशु के नाम से, आमीन। अगर उन बच्चों को भी यीशु मसीह का ज्ञान होता तो क्या वो पाप के दलदल में पड़ते? नहीं पड़ते। उनको बेचारों को फांसी दे दी गई। प्रभु उन सबको क्षमा करेगा, हालेलुया। उन सबको मुक्ति दीजिएगा, कोई कहीं भटकने न पाए पिता, यीशु के नाम से, आमीन। और चौथा है, संबंधों में दरार आएगी। मनुष्य और परमेश्वर के बीच, और मनुष्य और मनुष्य के बीच में दरार आ गई। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दरार आ गई, दरार आ गई। आपने परमेश्वर का विरोध किया तो, और इसके कारण क्या हुआ? आपके और आपके संबंधी, आपके अगल बगल, आपके अड़ोस पड़ोस में, सभी के बीच में आपके संबंध में दरार आ गई। ऑफिस में भी दरार आ गई। आप जहाँ काम करते हो वहां पर भी आपकी अन्य लोगों के साथ दरार आ जाती है। फिर क्या करना पड़ता है? चालाकी करनी पड़ती है, होशियारी करनी पड़ती है, कोई न कोई तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, तभी जाके एक दूसरे से हम काम निकाल सकते हैं। जबकि हमारा काम है एक दूसरे को सहायता करना, बिना मांगे सहायता करना, बिना मांगे एक दूसरे की मदद रूप होना। ये भी बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी का विषय, तो संबंधों में हर एक बात में दरार आएगी, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, और मनुष्य और मनुष्य के बीच में दरार आएगी। यह विद्रोह ही है, आपका विद्रोह है, जो आज तक मानव जाति को प्रभावित करता रहा है। परमेश्वर का विद्रोह आप कर रहे हो, तो इसलिए मानव जाति में भी आपका विद्रोह हो रहा है। हमारा पाप परमेश्वर के विरुद्ध निरंतर विद्रोह है। हम जो भी पाप करते हैं वो परमेश्वर का विद्रोह है। मैं अगर ये ना करता, आज मैं अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल के मैं परमेश्वर की बातें ना करता, और मैं पिक्चर देखता, या तो और कोई समाचार देखता, या तो और कोई बड़ा सा कोई गलत काम देखता, तो मैं परमेश्वर का विरोध करता। और ये मनुष्य स्वभाव है, हमें पाप करना अच्छा लगता है। जब मनुष्य का स्वभाव वो नहीं था, मनुष्य का स्वभाव था परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर की स्तुति आराधना में रहना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। लेकिन हम बचपन से ही भटक गए थे, हम युगों युगों से भटके हुए हैं, क्योंकि भरमाने वाले ने हमें भरमा दिया है और हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो हमारा पाप परमेश्वर के विरुद्ध निरंतर विद्रोह है ना। तो आगे हम देखते हैं परमेश्वर की संप्रभुता। परमेश्वर की प्रभुता क्या है वो देखते हैं, है ना। परमेश्वर की संप्रभुता और प्राकृतिक दुनिया,
प्राकृतिक दुनिया जो है और परमेश्वर की प्रभुता क्या है वो देखते हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर प्राकृतिक दुनिया का संप्रभु शासक है, एकमात्र शासक है। पूरे संसार का, सृष्टि का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सजीव और निर्जीव का, हर एक सबका मालिक एक ही है, सबका प्रभु परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह और यीशु मसीह है। परमपिता परमेश्वर भी है और यीशु मसीह भी है। तो वह इसे बनाता भी है और इसे बनाए भी रखता है और इसे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग भी करता है। अग्नि परमेश्वर की रचना है, वायु परमेश्वर की रचना है, जल परमेश्वर की रचना है, लेकिन तीनों को परमेश्वर अपनी इच्छा से चलाता है। जहाँ चाहे वो तूफान ला सकता है, जहाँ चाहे वो ठंडक ला सकता है, जहाँ चाहे वो गर्मी ला सकता है, जहाँ चाहे वो सूखा ला सकता है, जहाँ चाहे वो वहां पर हरियाली कर सकता है, जहाँ चाहे वो बाढ़ ला सकता है, जहाँ चाहे वो नदी जो जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पानी ला सकता है। ये सब परमेश्वर की इच्छा है। और जब दिल खोल के अपनी छाती कूट कूट के जब आप उनसे मांगोगे प्रभु मुझे क्षमा कर, तो वो आपके लिए लाएगा। इसलिए मैं रोज उनके हाथ उठा के उनसे आकाश में देख के मैं उनसे विनती करता हूँ, प्रभु हमें सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। जिनको नहीं मिला उन सबको भी दे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, सिर्फ अपना नहीं सबका। दूसरों की सींचोगे तो सींची जाएगी, आपकी अपनी खेत अपने आप सींची जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का शब्द है कि तुम दूसरों की सींचोगे तो अपनी खेत अपने आप सींच जाएगी। ठीक है। तो परमेश्वर की संप्रभुता यह है कि प्राकृतिक दुनिया, बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर प्राकृतिक दुनिया का यानी प्रकृति का एकमात्र प्रभु शासक है। वह इसे बनाता है और इसे बनाए रखता है, बिगाड़ता नहीं है, वो बनाए रखता है और इसे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करता है। लेकिन मनुष्य, आगे देखेंगे। दूसरी बात है जल प्रलय। उत्पत्ति का 6 से लेकर 9 अध्याय पढ़िएगा। परमेश्वर ने मानव जाति की अत्यधिक दुष्टता के कारण पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा। बाइबल का 6वां अध्याय, पहला उत्पत्ति है, उसमें 6 से लेकर 9 अध्याय पढ़ लीजिए। परमेश्वर, मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आज से 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4-5 हजार साल तो बहुत बहुत नजदीकी है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तब जल प्रलय आया था क्योंकि मनुष्य का पाप बढ़ गया था और परमेश्वर को कुछ भी नहीं मानते थे मनुष्य, और परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। परमेश्वर ने मानव जाति की अत्यधिक दुष्टता के कारण पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा। यह एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन यह परमेश्वर का न्याय का एक कार्य था। परमेश्वर के न्याय का कार्य था ये। यह मानव विद्रोह के कारण पृथ्वी पर परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप था। ये तो तब की बात है, आज भी हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? मनुष्य जाति का दुश्मन बन गया। क्यों? भेदभाव, धर्म का भेदभाव, शरीर का भेदभाव, कलर का भेदभाव, जाति का भेदभाव। क्या होगा? प्रभु क्षमा करें। इसके अलावा परमेश्वर ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां भेजी। आप निर्गमन का 7 से लेके 12 पढ़िए। निर्गमन अध्याय है बाइबल की दूसरी अध्याय, दूसरा किताब है। पहला अध्याय है, पहली किताब है उत्पत्ति, उसके बाद में है निर्गमन। तो निर्गमन का 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय पढ़िए। परमेश्वर ने फिरौन और मिस्रियों के कठोर हृदय और परमेश्वर के लोगों को मुक्त करने से इनकार करने के जवाब में विपत्तियां भेजी। ये प्राकृतिक घटनाएं, जैसे टिड्डे भेजे, ओले भेजे, बीमारियां भेजी, लेकिन फिरौन और उसकी प्रजा बदली नहीं। उन्होंने तो इनकार ही किया। और लेकिन वे परमेश्वर के न्याय के उपकरण थे, परमेश्वर के साधन थे। परमेश्वर के न्याय क्या, परमेश्वर को अपना न्याय सिद्ध करना था, इसलिए उन्होंने वो किया। आज इजरायलियों के द्वारा ईरान और
अमेरिका और रसिया और भी कई देशों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के ध्यान में है। परमेश्वर ये जानबूझ के होने दे रहे हैं ताकि यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पूरी हो। तो परमेश्वर के लोगों को मुक्त करने का इनकार करके मिस्रियों ने विपत्तियां भोगती, जबकि इजराइलियों को कुछ भी नहीं हुआ था। तब तो मुस्लिम इस्लाम धर्म था ही नहीं इस धरती पर, ईसाई धर्म भी नहीं था तब तक। तब यहूदी धर्म था, सिर्फ एक ही धर्म था, यहोवा का धर्म था, यहोवा परमेश्वर का धर्म था, बस उस समय नहीं था। ईसाई धर्म को 2024-25 साल हुए हैं और इस्लाम को 1400 साल हुए। 1425, हाँ 1425 साल हुए। तो परमेश्वर के लोगों को मुक्त कर, परमेश्वर के लोग यानी कौन? ईसाई, ईसाई और यहूदी, और शायद कुछ बात पे इस्लाम भी आता है। तो इनको जो मुक्त नहीं करते थे उन सब के ऊपर विपत्तियां भेजी। तो इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि का उपयोग मानव जाति के पापों का न्याय करने या उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए करता है। जब ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मनुष्य तो बिगड़ते ही जाएगा। कोरोना आया था, कोरोना के समय में पूरी दुनिया, अरे बाप रे, ऐसा समय तो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा, मेरे परदादाओं ने भी नहीं देखा होगा। तो कोरोना के समय में दुनिया के हर एक देश, हर एक देशवासी, सब की सब परमेश्वर के शरण में चले गए थे, यीशु मसीह के शरण में चले गए थे। और जिन जिन लोगों ने उनका नाम लिया वो सब के सब बिना दवाई के बच गए थे, है ना। लेकिन फिर भी दवाई बनी, दवाई ये खाई, वो किया हमने, ये किया हमने, वो किया, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे और भी बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि का उपयोग मानव जाति के पापों का न्याय करने या उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए करते हैं। अकाल और भूकंप सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, वे कभी कभी परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं। ज्यादातर तो वे परमेश्वर के ही संदेशवाहक होते हैं, क्योंकि वो तो उनके टहलुए हैं। अकाल और भूकंप और बाढ़ और ओले और अंगारे, ये सब कुछ परमेश्वर के टहलुए यानी परमेश्वर के नौकर है, ये दास है परमेश्वर के। अग्नि, वायु, जल और आत्माएं, सब के सब ये क्या है? परमपिता परमेश्वर के दास है। परमेश्वर की इच्छा जब होती है तब वो कहते हैं, वैसा करते हैं। तो वे परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं। और फिर बाद में है अकाल। मानव पाप का एक दर्पण हमारे इस विशेष रूप से अकाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए यह देखते हैं कि कैसे यह अक्सर मानव पाप और सामाजिक अन्याय से जुड़ा होता है। देखते हैं बाइबल में अकाल के उदाहरण, बाइबल में अकाल के कई उदाहरण हैं और अक्सर वे मानव व्यवहार से सीधे जुड़े होते हैं। तो पहला अकाल पड़ा था अब्राहम के समय में, अकाल पड़ा उत्पत्ति का 12वां अध्याय का 10वीं आयत है 12वें अध्याय की। उसमें लिखा है, अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा था जिसने उन्हें मिस्र जाने के लिए मजबूर किया। यह दिखाता है कि अकाल कोई घटना नहीं है बल्कि मानव इतिहास का एक हिस्सा रहा है। परमेश्वर की इच्छा थी कि उसको वहां पर मिस्र में भेजे। और दूसरा अकाल पड़ा था यूसुफ और मिस्र का अकाल। उत्पत्ति के 41वें अध्याय पढ़िएगा, उसमें लिखा है, इसराइल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अकाल में से एक यूसुफ के समय जो मिस्र में हुआ था, वो सबसे बड़ा अकाल है। यहीं से तो यहूदियों की और इजराइलियों की कथा शुरू होती है। अगर ये अकाल ना पड़ता तो
इजरायलियों की और मिस्रियों की कथा नहीं बनती। बहुत बड़ा अद्भुत समय था ये। बाइबल का सबसे अद्भुत समय यही था। बहुत आपको मजा आएगा आप जब ये हिस्सा पढ़ोगे तो। निर्गमन की किताब पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन परमेश्वर क्या है वो पता चलेगा। मुझे तब पता चलेगा ये इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, जो मेरी प्रार्थना सुनता है, जो मेरे शब्दों को सुनता है, जो मेरी इच्छा को जानता है और वैसे मेरे साथ व्यवहार करता है। इसलिए मैं उनसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। यह अकाल परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जो इसराइलियों को मिस्र लाने और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का था। उस समय 72 लोग ही थे। 72 आदम के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब यानी उसका अर्थ होता है, उसका बाइबल अर्थ होता है चालाक और धूर्त। याकूब का अर्थ होता है धूर्त और चालाक। तो वो और दो भाई थे ना। तो याकूब के 12 बच्चे थे। तो याकूब के जमाने में उनके देश में यानी इज़राइल में अकाल पड़ा। तो वो वहां से मिस्र उनके बगल में ही है, तो मिस्र में चले गया। तो याकूब के 12 बच्चे थे और उनके 12 बच्चों के भी बच्चे थे। उन सबके मिला के 72, उनके नौकर चाकर भी थे थोड़े बहुत। तो वो सब मिला के 72 लोग, सिर्फ 72 लोग मिस्र में गए थे, क्योंकि वहां तो नाइल नदी थी बहुत बड़ी, तो वहां तो अकाल का तो समय होता ही नहीं है। और वहाँ बहुत सारा वो अन्न था, सब कुछ था, तो वो वहां रह गए। 450 साल वो वहां रहे। 400 साल वो वहां पर रहे और सिर्फ 72 लोग बन गए 4.5 लाख से भी ज्यादा। 10 लाख लोग हो गए। 4.5 लाख तो सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। बाइबल में जितनी भी गिनती होती है तो उसमें सिर्फ पुरुषों की, और वो भी जो युद्ध के लायक होते हैं वो ही पुरुषों की गिनती होती है। बच्चों की, बालकों की और वृद्धों की और स्त्रियों की गिनती नहीं होती है। तो सिर्फ 4.5 लाख पुरुष थे। तो उनकी पत्नियां होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके माता पिता भी होंगे। तो वो मिला के मैं मानता हूँ कि 10 लाख के ऊपर लोग होंगे। तो वो 450 साल में 10 लाख के ऊपर वो लोग, उनकी बस्ती हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं न्यायियों का समय। तो न्यायियों का समय है, ये है रुत की किताब 1:1 में लिखा है। न्यायी रुत की किताब की शुरुआत में अकाल से ही होती है। जो रुत की किताब है, रुत नाम की जो औरत है, वो परमेश्वर की बहुत बड़ी ये है, क्या कहते हैं, भक्तिनी थी, उसके बारे में है। तो जब न्यायियों के समय में रुत की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पहला उसके उस रुत की किताब का पहला वाक्य ही होता है, उसकी शुरुआत अकाल से ही होती है, जिसके कारण नाओमी और उसका परिवार मोआब चला गया। मोआब यानी आज का सऊदी अरेबिया। तो वो मोआब चले गए। उनके यहाँ इज़राइल में वो अकाल पड़ा तो वो मोआब चले गए। और यह अक्सर इज़राइल के आत्मिक पतन का समय होता है। उस समय में इस्राएलियों की आत्मिक पतन हो रहा था। इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। इसलिए उनका बहुत पुनः उन्होंने इस धरती पर सबसे ज्यादा दुख भुगतने वाली अगर कोई प्रजा है तो इजरायली प्रजा है, क्योंकि उन्होंने इस परमेश्वर को छोड़ दिया था और जादू टोना में उतर गए थे। अपने बच्चों का बलिदान देते थे, बलिदान चढ़ाते थे। जो गलीली के जो देवी देवताएं थे, बाल का जो देवी देवता था, उनको सब वो अपने बच्चों का बलिदान चढ़ाते थे। उन्होंने परमेश्वर से विमुख हो गए थे, है ना। ईसा मसीह के पहले की बात कर रहा हूँ। ईसा मसीह तो बाद में आए थे। ईसा मसीह के 2000 साल 1500 पहले की बात है। न्यायियों का समय था। तो उस समय भी उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था और तभी इज़राइल में अकाल पड़े थे। उसके बाद में आता है एलिया का समय का अकाल। एलिया के समय में भी, जो एलिया बहुत बड़ा नबी था, बहुत बड़े चमत्कार किए थे। तो पहला राजा नाम की किताब है, उसका 70वां अध्याय पढ़िएगा। उसमें सारी किताबें, उसमें ये सारी बातें हैं। एलिया के समय में इज़राइल में भीषण अकाल पड़ा था, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दी थी। जादू टोने, मंत्र तंत्र उसमें चले गए थे।
पत्थरों की पेड़ों की पूजा करते थे, पत्थरों की मूर्तियां बना के, लकड़ों की मूर्तियां बना के उनकी पूजा करते थे। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना क्रोध कैसे प्रकट किया? अकाल भेज के। तो इसराइल में भीषण अकाल पड़ा था क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की पूजा की थी, और परमेश्वर ने एलिया के माध्यम से, एलिया नबी था, उसके माध्यम से इस अकाल की भविष्यवाणी की थी, और उनके पापों के लिए एक सीधा परिणाम था। एलिया ने वहां के जो राजा था उस राजा को बोला था कि जब तक वो तीन जब तक वो नहीं कहेगा तब तक वो वर्षा नहीं होंगी। परमेश्वर के चेले ने, परमेश्वर के नबी ने जब वो उसके राजा को बोल दिया था, उसके राजा ने उसके विरुद्ध में चला था, उसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र किया था, तो एलिया ने उसको बोला था कि मैं जब तक ना कहूंगा तब तक इस देश में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरेगी। और अकाल पड़ा, और 3 साल तक अकाल पड़ा, 3 साल तक। तो ये भी एक परमेश्वर का मनुष्य के पापों का परिणाम था। तो यह सब बातें में दिखाता है कि अकाल कभी कभी परमेश्वर के न्याय का भी एक सीधा परिणाम होता है। लोग जब मूर्ति पूजा और अवज्ञा में लिप्त हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़, आकाश और पृथ्वी के रचयिता को छोड़ और किसी देवी देवताओं या और किसी बातों के पीछे लग जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर प्रकट होता है ना। फिर आता है यहूदा का अकाल। इर्मया नाम की किताब में 14वां अध्याय में इस अकाल की बातें लिखी है। तो इर्मया के समय में परमेश्वर ने यहूदा पर अकाल भेजा। यहूदा ने यहूदियों